नमस्कार, श्री न्यूज की श्री आस्था में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद है बख्शी के तालाब के कठवारा जिले में, जो कि चंडिका देवी मंदिर के पास स्थित है। और वहीं बगल में ही आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी पंचमुखी हनुमानगढ़िया मंदिर है, जो कि चंडिका देवी मंदिर के निकट ही है और कठवारा जिले में लगता है यह मंदिर। और वहीं अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना प्राचीन मंदिर है। तकरीबन 150 साल से अधिक पुराना यह मंदिर है और सुंदर वातावरण में यह मंदिर स्थित है। उसी के साथ ही साथ शांत प्रिय वातावरण है, सुंदर वातावरण है। उसी के बीच हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर मौजूद है और यहाँ पर नित्य पाठ चलते रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं सीताराम के नाम के पाठ चल रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं मंदिर के परिसर के बारे में, तो आप देख सकते हैं सामने यह एंट्री गेट है। यहीं से आप एंटर कर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने एंट्री गेट बना हुआ है। आप गर्भगृह में हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये मंदिर परिसर बना हुआ है और सीताराम के पाठ चल रहा है, सीताराम नाम का पाठ चल रहा है। उसी के साथ ही साथ आप सामने गर्भगृह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और सामने हनुमान जी पंचमुखी प्राचीन हनुमान जी हमारे विराजमान है, मौजूद है। आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और वहीं एक तरफ राम जी है, लक्ष्मण जी है और माता सीता है। उसी के एक तरफ आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी के पास अवतार स्वरूप यहाँ मौजूद है। सामने हनुमान जी मौजूद है और बाहर भी दोनों शिलाएं रखी हुई हनुमान जी की बनी हुई मूर्त रखी हुई है। और उसी के साथ ही साथ इधर से आप अगर मैं दिखाऊं तो परिक्रमा जो होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। भक्तगण जो है वो यहाँ से परिक्रमा करते हैं और जस्ट सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं दूसरी तरफ से। और सामने में बात करूं, सामने आप देख सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं दूसरी गेट की तरफ से। बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। परिक्रमा करते करते आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी अन्य देवी देवता मौजूद है। उसी के साथ ही साथ आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर नित्य हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सीताराम का पाठ चलता रहता है, नित्य पाठ चलता रहता है। यहाँ पर भंडारा जो होता है हर मंगलवार को यहाँ भंडारा होता है। उसी के साथ साथ मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर विशेष भीड़ होती है और जो भक्त होते हैं बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं। उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये पूरा इतना बड़ा मंदिर परिसर है। यहाँ भक्त जो है सीताराम के नित्य पाठ करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मांगी हुई सारी मन्नतें, सारी मुरादें आपकी पूरी होती है। भगवान सारी मन्नतें आपकी पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की, तो ये मंदिर जो है वो प्रकृति की गोद में विराजमान है। मंदिर काफी सुंदर और भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और साधारण सा मंदिर है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ बाहर की तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तरफ आप देख सकते हैं बाहर की तरफ मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इधर वाल यज्ञशाला मौजूद है। यहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं, नित्य यहाँ पर यज्ञ चलते रहते हैं। पूजा अनुष्ठान के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ चलते रहते हैं नित्य। ये यज्ञशाला है। और उसी के आगे की तरफ मैं और बढ़ूं तो आप देख सकते हैं कि एक ये बरगद का पेड़ मौजूद है, बहुत ही पुराना प्राचीन बरगद का पेड़ है।
और बरगद के कई पेड़ में देख पा रही हूँ यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कहा ना, यहाँ पर प्रकृति की गोद में यह मंदिर विराजमान है। मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह सीताराम लिखा हुआ है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर भंडारे का भोग बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ, जो आप देख सकते हैं कि जगह बड़ी है, यहाँ भंडारे का भोग बनता है। आगे और लोग पुजारी लोग रहते हैं और इधर भी देख सकते हैं आप, सीताराम लिखा हुआ है। और मंदिर के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो एक कमल के आधार पर बनाया गया है, कलश के आधार पर बनाया गया है और शंख के छोटे छोटे नक्शे के द्वारा पूरा मंदिर को जोड़ा गया है। और कमल और जो कलश है हमारे जीवन में सुख का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है। उसी के तर्ज पर यह मंदिर बना हुआ, लंबी शिलाओं वाला मंदिर, 4 शिलाएं कलशदार यहाँ बनी हुई है और यहाँ पर आते ही आपको एक शांति और सुख का आनंद प्रतीत होगा। और उसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और कहते हैं जिस हनुमान मंदिर पे बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ एक साथ होता है, वो मंदिर बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली मंदिर होता है। कहते हैं कि वो मंदिर की मान्यता और बढ़ जाती है, अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं कि जो मंदिर है अपने में ही अद्भुत है और अपने में ही खास मंदिर है यार। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है पुजारी जी आपका? मेरा नाम विशाल तिवारी है। पंडित जी, मैं मंदिर के बारे में जानना चाहूंगी, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बता दीजिए। मंदिर ये पहले छोटा सा मंदिर था। मंदिर ये काफी सालों पुराना है, लमसम कम से कम 300 साल पुराना है जी। पहले ये मंदिर छोटा सा था और ये सामने वाले जो पातालपुरी हनुमान जी हैं, ये विराजमान थे यहाँ पे। इसका पुनर्निर्माण अभी 15 सालों पहले हुआ है, तब पंचमुखी जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। भोग में क्या कुछ खास चढ़ाते हैं? भोग में यहाँ पर जो है, वैसे तो बेसन का लड्डू ही चढ़ता है। हनुमान जी के भोग में जो है बेसन का लड्डू चढ़ाया जाता है। पूजा कितने टाइम, पूजा आरती सब आरती सुबह यहाँ पे 6:30 बजे होती है, शाम को 8:45 बजे आरती की जाती है। अच्छा, क्या कुछ बाधाएं काटी जाती है? कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में बाधाएं भी काटी जाती है, तो क्या यहाँ वो भी होता है? यहाँ पर जो है सब हनुमान जी के आशीर्वाद से ही पूरा होता है। ये जिसको जो समस्या होती है वो हनुमान जी से कहता है, उसकी अवश्य ही पूरी होती है। अच्छा, विशेष आयोजन कब कब होते हैं यहाँ? यहाँ पर जो है जेठ के मंगलों में जो है भंडारा और जो है पूजा पाठ का विशेष महत्व है। जो ये बड़े मंगल चलते हैं उस टाइम जो है वही भंडारा भी होता है और यहाँ पर पूजा पाठ का विशेष महत्व है। क्या प्रशासन द्वारा कोई मदद मिलती है आप लोगों को मंदिर को? अब मंदिर पर तो प्रशासन तो है ही है, पर यहाँ का जो कार्यकाल है जो पर्यटक विभाग कर रहा है, तो सारे प्रशासन का तो है ही है, सारी अच्छा, मदद। कोई चमत्कार जो आपने खुद अपने आंखों से देखा, कोई कहानी या किसी की कोई बड़ी दिक्कत जो हल हो गई हो? बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पर आए हुए वक्त खुद ही बताते हैं कि हमारा ये कार्य था वो पूरा हुआ। जैसे कोई वैसा किसी को जैसे समस्या होती है, किसी हवा बयान या भूत बाधा की, तो वैसा भी आता है जो है हनुमान जी के परिक्रमा करने से जो है उसको जो है फायदा हो जाता है। तो बिल्कुल आपने पंडित जी को सुना। तो हमारे साथ कुछ भक्तगण मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले? कठवारा। कटवारा के रहने वाले। ये बताइए, हनुमान जी के दर्शन कब से कर रहे हैं, कब से मंदिर आ रहे हैं? मुझे 98 से में आ रहा है, 25-27 साल हो गए। तो कोई ऐसे चमत्कार जो अपने आंखों से आपने देखा हो या मंदिर का कोई इतिहास जो आप जानते हो? इतिहास तो बहुत बड़ा है।
बताइए हमारे दर्शकों को। और हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे अंकल जी से पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो है विदाउट आपको बताएं। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम? हमारा नाम कमला शंकर सिंह है। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के बारे में कुछ हमें बताइए, इतिहास बताइए। 1954 में यहाँ पर यज्ञ हुई थी, तो यज्ञ में भारतवर्ष से करीब करीब 9000 महात्मा आए थे। यहाँ से ककराहा घाट तक सब महात्माओं की टोली ही पड़ी थी। बहुत विशाल यज्ञ हुई थी। 21 जून को यज्ञ समाप्त भई 1954 में। उसके बाद 1956 में एक नौआ बाबा आए। उन्होंने कमरा बनाकर हनुमान जी की, पातालपुरी हनुमान जी रावण को दाबे हुए, राम लक्ष्मण को कंधे बिठाए हुए मूर्ति स्थापित किया और करीब करीब 20 साल रहे। मन्ना सिंह कठवारा के और 2 लोग या देख रेख करते थे। यहाँ जंगल था। उसके बाद हम लोग आए हैं सन 81 में, तब ये सफाई किया तो उसमें कुआं निकला। हाँ, ये सोहरिया का पेड़ था, वही गिराया जब तो कुआं निकला। लखौड़ी ईंट का था, तो जगत बहुत नीचे थी, तो फिर बाद में चंदा लगा के बनाया गया। हम लोग प्याऊ लगाते थे, 2 रुपए बतासा रखते थे, दिन भर पानी पिलाते थे, 2-5 रुपए पा जाते थे, उससे जगत बनाई गई थी जी। उसके बाद में 1996 में लखनऊ के रस्तोगी जी और गोस्वामी जी, अग्रवाल जी, सिंह साहब थे, सब लोग मिलकर मंदिर का प्रस्ताव रखा और कहा हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पैसे से, सरकारी सर्विस वाले थे, 10,000 रुपए महीने में निकालते थे, उस पैसे से उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और हवन किया। उसके बाद ये धर्मशाला की कमरा बनवाए, स्लेब नहीं पड़ी थी, उल्टा सीधा बनाए थे। प्रधान जी नाराज हुए तो उन्होंने कहा स्लेब हम कराएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। स्लेब फिर समिति द्वारा पड़ी थी। क्या कुछ ऐसे चमत्कार जो अपने आंखों से आपने देखे? यहाँ पर एक सर्प रहता था, जो नौआ बाबा थे। उसके बाद एक और बाबा आए, वो उसके बाल थे सर पर और हाथ से छू लेते थे, और लेकिन फुक्कार दूसरे को फुक्कार मारता था, उनको फुक्कार भी नहीं मारता था, किसी को काटा नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। और अंधेरा लगता था उस कमरे में, और वो सर्प वही रहता था। और जब बाबा जी जाए कहा क्या कर रहे हो, तो खड़ा हो जाता था और फन पर हाथ फेर देते थे और वैसे हिलाया करता था बल, लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं किया। यही चमत्कार। सर्प कहाँ चला गया? जब ये निर्माण हो गया मंदिर का, तो उसको रहने की जगह नहीं रही, फिर नहीं दिखाई दिया जी। आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो कई कहानी रही है, कितनी कटघरे में ही अद्भुत रही, अपने में ही खास रही। भाई साहब ने जैसे बताया, यहाँ पे सर्प रहा करता था, बालों वाला सर्प रहा करता था, वो देखने को भी नहीं मिलता है। यहाँ का जो मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, वो पातालपुरी हनुमान जी विराजमान है। और कहते हैं पातालपुरी हनुमान जी जहाँ पे विराजमान होते हैं, उसकी अपने में ही चीजें बड़ी हो जाती है, खास हो जाती है। बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर रहा है ये। तो बिल्कुल आपने इसके चमत्कार के बारे में जाना, और उसी के साथ ही साथ मंदिर से मैंने आपको भगवान के दर्शन भी करा, हनुमान जी के दर्शन भी करा। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो आ रहे और दर्शन कर रहे हैं। अभी भी अंदर परिसर में भीड़ लगी हुई है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं, बाहर आप देख सकते हैं, इधर से मैं दिखाऊंगी कि बाहर की तरफ मेला लगा रहता है। यहाँ 24 घंटे मेला लगा रहता है। कभी भी आप आए, सुबह शाम जब आपको समय है, यहाँ आप आइए, यहाँ मेला लगा रहता है। 12 मास मेला लगा रहता है। विशेष तौर पर जेठ के महीने में मंगलवार और शनिवार के दिन ज्यादा भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए, बिल्कुल दर्शन करिए, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करिए। यह मंदिर बख्शी के तालाब कठवारा जिले में मौजूद है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ।